बाहर से आता है वो बालाघाट में एक ना एक बार बोल के जाता है कि बालाघाट में लोग इतना ज्यादा कैसे हेलमेट पहनते हैं। आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पिछले 20 दिन में एक महीने में हमने एक भी हेलमेट से चलान नहीं बनाया। तो ये यही चीज को प्रूव करता है कि यदि हम लोगों तक सही चीजों की अपील पहुंचा सके तो चालान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोग खुद ही अपने आप कंप्लाई करते हैं। मेरा तो पर्सनल काम है, मैं जब भी गाड़ी पे चौराहे पे रुकता हूँ किसी उस पे, तो ये गिनता हूँ कि 10 में से कितने लोग हेलमेट पहने। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो हमेशा 90% ज्यादा मिलता है। एक दो लोग रहते हैं जो भूले भटके रहते हैं, उनको समझाइश दी जा सकती है, पर 90% लोग कर रहे हैं। और आप इसका आज आपको रिजल्ट शायद ना दिखे, आपको लगता हो कि बड़ी छोटी चीज है, हेलमेट पहनने से क्या होता है। आप इसका रिजल्ट 1 साल बाद 1.5 साल बाद देखिएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं कि लॉन्ग टर्म मेजर्स में इनके रिजल्ट आपको सामने समझ में आते हैं। हमें कई बार अभी भी बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है जिसमें हेड इंजरी के कारण लोगों की जान जाती है। और उसमें से एक अभी घटना हुई थी, आपको याद होगा, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सामने एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बहुत युवक था, उसकी डेथ हुई। जब हम लोग सीसीटीवी चेक कर रहे थे तो ये देखा कि गर्रा ब्रिज तक हेलमेट पहना है और वहां से उतारा, क्योंकि आदमी को लगने लगता है कि जहां पुलिस की। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप हमारे डर से हेलमेट मत पहनिए। वो हेलमेट आप सोचिए कि 10 मिनट पहले एक्सीडेंट के पहले तक वो व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए थे, काश वो लगाए रहते तो आज वो हम लोग के साथ होते। मतलब देखिए, हाथ पैर की चोट से तो फिर भी बचा जा सकता है, परंतु सर इतना वाइटल पार्ट है कि अगर इसमें कोई मेजर इंजरी हो जाए तो उसको रिलैप्स कर पाना है, व्यक्ति को वापस उस स्थिति में लाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सभी मीडिया का बहुत धन्यवाद कि आपने उसको बड़ा पॉजिटिवली लेके करा। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद कि उन्होंने खुद आगे बढ़ के लोगों को बोला कि नहीं, सही चीज है, आप हेलमेट पहनिए। और इस चक्कर में लोग पहन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें बच्चे सबसे आगे लोग बढ़ चढ़ के आए। मैं आजकल देखता हूँ चौराहों पे बच्चे भी, छोटे बच्चे जो रहते हैं, उनके पापा मम्मी पहने नहीं पहने, वो जरूर अपना छोटा सा हेलमेट पहने रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि यदि आप नेक्स्ट जनरेशन में ये कल्चर और सिविक सेंस का अगर आप जागरूकता अभी से कर देंगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप इवेंचुअली ईयर ऑन ईयर में देखेंगे कि इसमें कमी हुई है। इसमें कभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक अच्छा आंकड़ा आया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बालाघाट जिले में जो 7 ब्लैक स्पॉट्स थे, जहाँ पर ब्लैक स्पॉट बेसिकली एक ऐसा 500 मीटर का एरिया है जहाँ पर पिछले विगत 3 वर्षों में 10 से ज्यादा लोगों की या तो ब्रीवियस इंजरी हुई हो या उनकी जाने गई हो। उसमें 3 जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसमें कमी आई है। एक ब्लैक स्पॉट और नया हम लोगों ने चिन्हित किया है जिससे कि हम उसमें रेक्टिफिकेशन का कार्य कर पाए। तो 3 साल का डेटा देखने के बाद उसमें जो कमी आई है, मुझे लगता है कि ट्रैफिक प्रभारी जो हैं और जो यहाँ पर रोड रेलवे कॉर्पोरेशन के हैं, प्लस खास में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में मृणाल सर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि उन लोगों ने जो पहले से काम करते आ रहे थे उसके चक्कर में दिस हैज इम्प्रूव। पर द सेम टाइम का ये मतलब नहीं है कि बालाघाट वासी ये सोचें कि अब एक्सीडेंट्स ब्लैक स्पॉट कम हो रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहनना है। आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप हेलमेट पहने और हम कोशिश करेंगे कि ब्लैक स्पॉट मुक्त बालाघाट हो। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक एटलीस्ट 1-2 years, क्योंकि हमें पुराने जो 3 साल का डेटा देखना होता है। पर हम सबकी प्रयास ये रहना चाहिए कि ब्लैक स्पॉट मुक्त बालाघाट बनाए। और दूसरी चीज आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि कई बार ब्लैक स्पॉट का आंकड़ा हम लोग तो जीपीएस से उठाते हैं, पर यदि कोई स्पॉट अगर आप लोग को पता चलता है तो प्लीज अगर आप मुझे शेयर करेंगे ना तो हम उसमें रेक्टिफिकेशन मेजर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लग रहा है कि हाईवे पे जुड़ने वाली कोई एंसिलरी रूट है, कोई ऐसी गांव की सड़क है जो हाईवे पे एकदम से आ जाती है और पता नहीं चलता, तो जो गांव वाले होते हैं वो एकदम तेज रफ्तार से हाईवे पे आगे लौटते हैं, यदि आप हमें बताएंगे तो हम उसमें जो स्पीड ब्रेकर्स हैं या उसके रेक्टिफिकेशन के डिवाइसेज रहते हैं तो वो हम लगवा सकते हैं। तो इन 2-3 चीजों पे हम लोग जरूर आपकी मदद चाहेंगे।